जब हम ट्रेडिंग में नए नए होते हैं तो बहुत सा मिस्टेक वैसे कर बैठते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, या फिर हमें करने के बाद एहसास होता है कि काश ये वाले गलती हम नहीं करते। लेकिन जब तक आप उसे गलती को सही से रियलाइज नहीं करेंगे, गलती को सही से लिखेंगे नहीं, गलती को जो है से आप किए तो उसको जो है से पीछे का क्या कारण था इसके बारे में जब आप यहाँ पे पता नहीं करेंगे, तब तक जो है से वो गलती को जो है से आप सुधार नहीं कर सकते। दोस्तों, जब आप ये ट्रेडिंग में बिगिनर्स लेवल पे होते हैं तो एंट्री लेने से संबंधित जो है से आपको अनेक प्रकार की गलतियां जो है से आपको रियल चार्ट पे देखने के लिए मिलता है, जो हमें बहुत ज़्यादा रिग्रेट फीलिंग करवाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम अपने ट्रेडिंग जर्नी में जब बिगिनर्स रहते हैं, बिगिनर्स का फेज में गुजरते हैं, तो हम जो है से एंट्री लेवल पे किस तरीके का मिस्टेक करते हैं जिसे अवॉइड करके आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल बन सकते हैं। लेकिन आपको मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी मैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल के लिए बना रहा हूँ, ताकि आप जो है से इस जानकारी को लेकर के आप अपने ट्रेडिंग जर्नी में इम्प्लीमेंट करके इसको इम्प्रूव कर सकें। हम यहाँ पे बहुत दिनों से ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग करने के बाद जो है से यहाँ पे बहुत सा मिस्टेक जो है से शुरुआती दौर में देखने के लिए मिलता है, जो हमें बार बार क्या होता है कि रिग्रेट देता है। यानी कहने का मतलब कि जब क्या होता है कि आप जो है से ट्रेडिंग में एंट्री लेते हैं, एंट्री लेने के बाद क्या होता है कि आपके सेटअप के हिसाब से, आपके जो है से व्यू के हिसाब से मार्केट जब मूव नहीं करता है तो उसके बाद जो है से हमें रिग्रेट होता है। और हम जब यहाँ पे चार्ट पे देखते हैं तो हमें लगता है कि काश मैं यहाँ पे एंट्री नहीं लेकर के इस जगह पे एंट्री लिया होता तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि किस तरीके से हमें रिग्रेट होता है, किस तरीके से हम गलत एंट्री लेते हैं, और गलत एंट्री लेने के बाद जो है हमें पता चलता है कि ये एंट्री जो है गलत हुआ। लेकिन जब हम एंट्री ले रहे होते हैं तो उस समय जो है हमें पता नहीं चलता, उस समय हमें लगता है कि ये एंट्री जो है सही है, हम जो एंट्री ले रहे हैं यहीं से मार्केट जो है हमारे डायरेक्शन में मूव करने वाला है। क्योंकि हमारे अंदर जो है शुरुआती दौर में पैसेंस नहीं होता है, हम जो है अपने सेटअप का जो है वेट नहीं करना जानते हैं, हमें जो है जल्दबाजी होता है, और जल्दबाजी के चक्कर में क्या होता है कि हम गलत सलत एंट्री लेते हैं, और गलत सलत एंट्री लेने की वजह से क्या होता है कि मार्केट हमारे डायरेक्शन में मूव नहीं करता है, बल्कि हमारे डायरेक्शन में मूव करता है लेकिन बाद में करता है। यानी मान लीजिए कि आपने एंट्री लिया कोई कैंडल पे कि मार्केट जो है यहाँ से अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है, लेकिन क्या होता है कि 10, 15, 20 मिनट जो है मार्केट वहाँ पे साइडवेज होता है, या मार्केट हल्का जो है क्या होता है नीचे जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेडिंग करते हैं तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उतना लॉस जो है आप ले सकते हैं। लेकिन दिक्कत वहाँ होता है जब क्या होता है कि हम बिना स्टॉप लॉस को ट्रेडिंग करते हैं। और बिगिनर्स का सबसे बड़ा सच्चाई यहाँ पे क्या है कि 95% बिगिनर्स जो हैं शुरुआती दौर में बिना स्टॉप लॉस के ही ट्रेडिंग करते हैं। चाहे जो है उन्हें कितना भी सिखा दिया जाए, कितना भी जो है बोल दिया जाए, जब तक आपको जो है खुद लॉस नहीं होगा, आप जो है लॉस को यहाँ पे लॉस से सीखेंगे नहीं, तब तक जो है आप स्टॉप लॉस ले ही नहीं सकते हैं। क्योंकि बिगिनर्स क्या सोचते हैं कि जैसे ही स्टॉप लॉस लेंगे तो हमारा तुरंत जो है स्टॉप लॉस हिट हो जाता है। लेकिन प्रॉपर अगर आप सही सेटअप के अनुसार अगर आप स्टॉप लॉस को लगाएंगे तो आपको निफ्टी में 10 पॉइंट 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है। यही अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो आपको 40 पॉइंट 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। तो चलिए आज हम लोग एक चार्ट को ओपन करेंगे, चार्ट को ओपन करके देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से इसमें गलती करते हैं। ये गलती अगर आप भी करते होंगे तो हमसे रिलेट करना, और रिलेट करके आप कमेंट में बताना कि हाँ हम भी जो है इस तरीके की गलती करते हैं। और अगर आप ट्रेडिंग में नहीं आए हैं तो आप जो है इस तरीके की गलती करने वाले हैं, तो पहले ही जो है आप हमारे गलती को देख करके समझ करके आप जो है पहले जो है अंदाज़ा लगा लेना कि इस तरीके की गलती हमें होने वाला है, ताकि आप जो है हो सकता है कि गलती जो है से कम करें, और आप जो है पहले ही सोच लेंगे कि हाँ ये गलती जो है होने वाला है, तो काश आप वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ सुधार कर पाएंगे। लेकिन हम जो है इस तरीके की गलती किए हैं, और बहुत से आप लोग भी गलती किए होंगे ट्रेडिंग जर्नी में, तो आप जो है यहाँ पे देखना कि हाँ इस तरीके की गलती होता ही ना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक चार्ट लगाया है, इस चार्ट को हम लोग सिर्फ जो है रेफरेंस के लिए, एजुकेशनल के लिए जो है मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये चार्ट जो है निफ्टी का है, या कोई भी मान लिया बैंक निफ्टी में करते हैं, या सेंसेक्स में करते हैं, या कोई भी स्टॉक में करते हैं, तो यहाँ जो है हमें सिर्फ समझना है कि किस तरीके से मिस्टेक होता है। ये चार्ट में जो है हमारा कोई स्पेशल नहीं है। आज यहाँ जो है मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि कहाँ पे एंट्री लेना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग में जब क्या होता है कि हम लोग बिगिनर फेज में रहते हैं तो किस तरीके से हम लोग ट्रैप होते हैं, और जब एंट्री लेते हैं तो हमारे डायरेक्शन में मार्केट मूव नहीं करता है, तो बाद में किस तरीके का पछतावा होता है। जैसे अगर मान लिया कि मार्केट जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है ओपन हो, यहाँ पे जो है ऊपर में ओपन होता है। ओपन होने के बाद क्या होता है कि मार्केट जो है गिरते 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 नीचे आता है।
नीचे आने के बाद क्या होता है कि मार्केट यहाँ से क्या होता है कि ये जो है से मार्केट आप देखेंगे तो हल्का जो है से यहाँ पे क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बना करके आगे गया। आगे जाने के बाद क्या हुआ कि ये जो है से यहाँ पे क्लोज कर गया। क्लोज करने के बाद क्या होता है कि फिर मार्केट जो है से क्या होता है कि यहाँ पे ओपन होता है। अब यहाँ पे ओपन होता है तो यहीं पे हम लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट देखते हैं कि ये जो है हाई लगा रहा है, यानी जैसी ग्रीन कैंडल, यानी बिगिनर्स का, यानी हम जब बिगिनर्स फेज में रहते हैं तो हमारे पास जो है पूरे कैंडल को बनने देने के लिए भी पैसेंस नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं कि जैसी ये वाले कैंडल, बहुत से लोग तो ये कैंडल में भी जो है यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, यानी यही वाला कैंडल में एंट्री लेने की वजह से क्या होता है कि हम लोग ट्रैप में फंसते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ ना कुछ पैसेंस अगर है तो आप जो है ये वाले कैंडल में, सेकेंड कैंडल में आप यहाँ पे एंट्री नहीं लेंगे तो थर्ड कैंडल में आप जो है पक्का एंट्री ले लेंगे, क्योंकि थर्ड कैंडल जैसे ही यहाँ से ग्रीन बनाएगा तो आपका एंट्री जो है यहाँ पे हो जाएगा। क्योंकि हमारा व्यू होता है कि मार्केट जो है यहाँ से गिरते गिरते आया, गिरते गिरते आने के बाद जो है यहाँ पे जाकर रुक गया, और रुकने के बाद अगर ग्रीन कैंडल बना दिया तो लगता है कि मार्केट जो है यहीं से मूव करके आगे जाने वाला है। और क्या होता है कि हम लोग बहुत से क्या होता है कि 50% लोग तो इसी में जो है यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, और बाकी जो है 50% क्या करेंगे, जिनके अंदर पैसेंस रहता है या कोई मतलब एक्सपीरियंस कुछ दिन का होता है तो लोग जो है यहाँ पे एंट्री लेंगे। अब यहाँ पे एंट्री लेने की वजह से क्या होता है कि उनका मार्केट धीरे धीरे नीचे गिरता है। अब एंट्री तो ले लिए, मार्केट जो है धीरे धीरे नीचे गिरा तो आपका प्रीमियम जो है क्या होता है, कम बेसी होते रहता है। 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का प्रीमियम जो है आगे पीछे होते रहता है। फिर आप देखेंगे सेकंड कैंडल जो है यहाँ पे होता है, हम लोग जो है बैठ करके रिग्रेट करते हैं कि काश मार्केट हमारा डायरेक्शन में मूव करे। इसी तरीके से क्या होता है कि ये वाला कैंडल भी आपका रेड बनता है, यहाँ भी जो है रेड बना, यहाँ आते आते क्या होता है कि हमें जो है कुछ ना कुछ जो है लॉस देखने को मिलता है। जब हमारा लॉस होता है तो हमें जो है बहुत रिग्रेट फीलिंग होता है और लगता है कि हम जो है मार्केट में गलत एंट्री ले लिए, जिसके वजह से क्या होता है कि तीसरे, यानी ये वाला कैंडल आते आते हम लोग क्या करते हैं, एग्जिट कर जाते हैं। और जैसे ही हम लोग यहाँ से एग्जिट करते हैं वैसे ही मार्केट जो है यहाँ से जो है सीधे ऊपर चला जाता है। अब हमको लगता है कि भाई हम जो है मार्केट से जैसे ही निकले तो हमारा निकलने के तुरंत बाद मार्केट ऊपर क्यों चला गया। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि सोचते हैं कि काश हमने यहाँ पे एंट्री लिया होता तो मार्केट जो है हमारा फेवर में मूव किया और अच्छा खासा जो है प्रॉफिट होता। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ एंट्री नहीं लेते हैं, यानी निकालने के बाद जो है हम लोग देखते हैं, देखते फिर क्या होता है कि बहुत से लोग जैसे बीच में जो है चलते हुए जो है यहाँ पे मार्केट में जो है कूद जाते हैं। अगर मान लीजिए कि आपका यहाँ पे मूव छूट गया तो आप यहाँ पे एंट्री, अगर आपने यहाँ पे एंट्री नहीं लिया और लेना भी नहीं, अगर आप मान लीजिए पहले ही एंट्री गलत ले लिया तो यहाँ पर जैसे आप निकलेंगे कुछ लॉस लेकर के तो आप तुरंत एंट्री अगर यहाँ पे बनाएंगे तो भी आप ट्रैप होंगे। हो सकता है कि 1-2 बार पैसा आपका बन जाए, लेकिन बहुत बार आपका ट्रैप होकर के फंस जाएंगे, आपका लॉस होगा। तो यानी कहने का मतलब कि पहला नंबर में जो है क्या होता है कि सबसे पहला जब आप एंट्री ले रहे हैं तो उस समय पैसेंस जो है आपके अंदर होना चाहिए। प्रॉपर जो है सेटअप का वेट करें कि हमारा सेटअप के अनुसार अगर मान ली मार्केट डायरेक्शन में अगर मान ली देता है या कन्फर्मेशन मान ली देता है तब जो है हम एंट्री लेंगे। यहाँ पे भी जो है क्या होता है कि अब एक कैंडल मान ली ग्रीन बना, 2 कैंडल ग्रीन बना, 3 कैंडल बना, यानी 2 कैंडल ग्रीन बना, उसके बाद लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं। अब यहाँ पे लेंगे, यहाँ जाते जाते मार्केट जो है क्या होता है कि ऑलरेडी देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे देखिए तो ये 25 पॉइंट का जो है मूव दिखा रहा है, यानी 25 पॉइंट यहाँ, 25 पॉइंट यहाँ, 50 पॉइंट, यानी 60-70 पॉइंट का मूव देने के बाद क्या होता है कि बहुत से लोग जो है ऊपर में जो है एंट्री लेंगे, जिसके वजह से क्या होता है कि निफ्टी में जो है 60-70 पॉइंट के बाद ऑलरेडी जो है यहाँ पे मार्केट जो है फिर अपोजिट साइड में जो है मूव देना शुरू करता है या फिर आपका साइडवे हो जाता है। यानी यहाँ पे जाते जाते क्या होता है कि आपका फिर से जो है लॉस आना शुरू हो जाता है। यानी इस तरीके से हम लोग बिगिनर्स का फेज में क्या होता है कि फंसते हैं। सबसे पहले क्या होता है कि हमारे अंदर पैसेंस की कमी होता है। अब हमें लगता है कि काश मैं यहाँ एंट्री लिया होता, तो यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले क्या करना है कि आपको डिसाइड करना है कि एंट्री जो है कहाँ लेना है। अब जब एंट्री ले रहे हैं तो इसमें यह भी डिसाइड करें कि मार्केट हमारे फेवर में अगर 5 से 10 मिनट के अंदर मूव करता है तो हम जो है वहाँ पे रुकेंगे, और नहीं अगर मूव करता है तो 5-10 मिनट के अंदर हम क्या करेंगे कि अपने स्टॉप लॉस को लेकर के जो है निकल जाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हमारा उम्मीद होता है, यानी हम उम्मीद में बैठे रहते हैं कि काश मार्केट जो है अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि हमारा जो है उम्मीद के चक्कर में बहुत सा कैपिटल जो है यहाँ पे लॉस में बदल जाता है। इसी तरीके से और भी जो है चार्ट को आप जब देखेंगे तो आपको यहाँ पे पता चलेगा कि हम लोग किस तरीके से ट्रैप में फंसते हैं। यानी हम लोग जो है यहाँ पे ट्रैप में, बहुत सा ट्रैप में, जैसे मान ली कि आप यहाँ पे देखेंगे तो इधर भी जो है बहुत से लोग जब यहाँ पे एंट्री लेंगे तो यहाँ भी जो है ट्रैप होते हैं। इसी तरीके से मान ली कि आप अगर मान ली कहीं भी जो है एंट्री लेंगे तो इस तरीके से क्या होता है कि ट्रैप होते हैं, जिसके वजह से बाद में हमको रिग्रेट होता है, लगता है कि काश मैं एंट्री जो है यहाँ पे नहीं लेकर के ऐसे जगह पे लिया होता जहाँ से हमारा डायरेक्शन में जो है मार्केट मूव करता।
इसी तरीके से मान लीजिए कि आप अगर ये वाला चार्ट को देखेंगे तो इसमें भी जैसे बहुत से लोग देखिए कैसे ट्रैप होते हैं। जैसे अगर मान लीजिए कि आप देखेंगे तो यहाँ पे मान लीजिए कि बहुत से लोग जैसे यहाँ पे जो है एंट्री लेते हैं, यानी मान लीजिए कि मार्केट जो है यहाँ से गिरना शुरू किया, गिरते 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 यहाँ आया तो ये वाला थर्ड कैंडल में बहुत से लोग जो है एंट्री लेते हैं। यानी बिगिनर्स का सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या होता है कि हमें कन्फर्मेशन जो है पता नहीं होता है। हम जो है कोई सेटअप के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस या कैंडल स्टिक या कोई भी जो है मतलब सेटअप के बेस पे ट्रेडिंग नहीं करते। हम लोग क्या करते हैं कि चलते हुए घोड़ा पे जो है रेस लगाते हैं। यानी हम लोग ये देखते हैं कि मार्केट अगर मान ली गिर रहा है तो गिरते गिरते यहाँ आया तो हम लोग लास्ट में जो है क्या होते हैं कि यहाँ एंट्री लेते हैं। और लास्ट में एंट्री लेने की वजह से क्या होता है कि मार्केट ऑलरेडी जो है मूव दे चुका होता है, उसके बाद मार्केट का जो है रिवर्सल होता है जहां हम लोग क्या करते हैं ट्रैप हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके का बिल्कुल आसान भाषा में ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताते रहता हूं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट लर्निंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।